अगर मैं एनडीए के खिलाफ अगर कुछ बोलूंगा अभी तो मैं एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाऊंगा, मुझे पाकिस्तान भेजने की बात कर दिए जाएंगे। और अगर मैं ये कथाकथित सेक्युलर जो पार्टियां INDI इनके बारे में बोलूंगा तो मैं सेक्युलर नहीं रहता हूं इनके नजर में, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता मूर्ख को। आज आप देखिए अभी तो उसके वो बागेश्वर बाबा जो बोलता है कि ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र बनाना है हमको भारत को। अब कमलनाथ जी बोलते हैं कि 80% देश के अंदर हिंदू है तो ये हिंदू राष्ट्र है। अब मेरा बोलने का मतलब यह है, मैं सवाल कर रहा हूं कांग्रेस से, रोज राहुल गांधी से पूछ रहा हूं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से पूछ रहा हूं। तो परिवारवाद की कसौटी पे भी ये खरे उतरते हैं और सांप्रदायिक राजनीति, तो इनसे बड़ा कोई सांप्रदायिक दल है ही नहीं जिनके नाम में मुस्लिमीन आता है। इनकी पार्टी का आप कॉन्स्टिट्यूशन निकालिएगा, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। जब नूह दंगाइयों के खिलाफ हरियाणा की खट्टर सरकार ने एक्शन लिया और दंगाइयों के घर बुलडोजर चलाया तो ओवैसी के सांसद वारिस पठान ने अपना दर्द सुनाया। उन्हें लगा सिर्फ दोषी हिंदू ही है। तो चलिए देखते हैं उसने क्या कहा। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। विषय हमारी बहस का कुछ और था, इसीलिए आप उसमें मेहमान थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो वैसी साहब भी किस्मत आजमाते हैं। अब देखिए, पिछली बार शालिनी यादव को खड़ा कर दिया था समाजवादी पार्टी ने, बनारस की मैं बात कर रही हूं। जब मतलब ये होता है कि अगर बीजेपी को आपको हराना है तो विपक्ष की तरफ से एक उम्मीदवार, तो इस बार आप विपक्षी दलों का खेल बिगाड़ने के लिए कहां पर उतरेंगे? नहीं, खेल बिगाड़े तो नहीं, लेकिन चुनाव तो लड़ेंगे। लड़ना चाहिए डेमोक्रेसी में, जिस तरह सबको अधिकार है उस तरह हमको भी अधिकार है। चुनाव लड़ेंगे अंजना जी, पर कहां से लड़ेंगे, कितनी सीटों पे लड़ेंगे, कौन कौन उम्मीदवार रहेगा, ये सही टाइम पे पार्टी डिसाइड करेगी और आपके चैनल को सब बता दिया जाएगा उसी वक्त। मगर बात यही है कि हमारे लिए तो देखिए अंजना जी, एक तरफ एनडीए ना हम उसका हिस्सा है, ना एक तरफ INDI ये जो नया पार्टी बन गई है 26-28 दलों की, हम इनका हिस्सा है। अगर मैं एनडीए के खिलाफ अगर कुछ बोलूंगा अभी तो मैं एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाऊंगा, मुझे पाकिस्तान भेजने की बात कर दिए जाएंगे। और अगर मैं ये कथाकथित सेक्युलर जो पार्टियां INDI इनके बारे में बोलूंगा तो मैं सेक्युलर नहीं रहता हूं इनके नजर में, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता मूर्ख को। आज आप देखिए अभी तो उसके पहले मध्य प्रदेश का भी चुनाव होना है, राजस्थान का भी चुनाव हुआ है। आप मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी को देख लीजिए और ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों का चेहरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कमलनाथ जी जाके बागेश्वर धाम के कदमों में बैठ गए, आरती उतारे, उनको घुमा रहे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। वो बागेश्वर बाबा जो बोलता है कि ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र बनाना है हमको भारत को। अब कमलनाथ जी बोलते हैं कि 80% देश के अंदर हिंदू है तो ये हिंदू राष्ट्र है। अब मेरा बोलने का मतलब यह है, मैं सवाल कर रहा हूं कांग्रेस से, रोज राहुल गांधी से पूछ रहा हूं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से पूछ रहा हूं कि आप बताइए कि कमलनाथ जी ने जो कहा है कि यह देश हिंदू राष्ट्र है क्योंकि यह 80% हिंदू है, तो क्या आपकी भी वही विचारधारा है, आपका वही राय है? तो स्पष्टीकरण करिए, क्योंकि जनता वोटर जानना चाहते हैं इस बात को। आपका सेकुलरिज्म का दूसरा चेहरा लोग देख रहे हैं आजकल। नूह के अंदर मुसलमानों के 750 घरों को उजाड़ दिया, दुकानों को, घर को, मेडिकल स्टोर को, सबको तोड़ ताड़ के फेंक दिया, 4 मस्जिदों को जला दिया, इमाम को कत्ल कर दिया। आपके मुंह से एक अल्फाज नहीं निकला। क्यों ऐसा करते हो आप? 90% मुसलमान के वोट आपको चाहिए। मुसलमान के वोट को तो आपने अपनी जागीर समझ लिया है, मगर जब उनके हक की बात आती है अंजना जी, एक भी अल्फाज इनके मुंह से नहीं निकलता। और हम अगर बोलेंगे तो हमको बोलेंगे यहां पे लड़ाने जा रहे हो, उनको जिताने जा रहे हो, उनको हराने जा रहे हो। अरे नहीं, हम हमारे उम्मीदवारों को जिताने के लिए जा रहे हैं। पिछले चुनाव में 2019 में हम तो सिर्फ 3 जगह पे लड़े, सिर्फ 3 जगह। तेलंगाना में लड़े असद ओवैसी, औरंगाबाद महाराष्ट्र में लड़े इम्तियाज जलील, और किशनगंज से लड़े अख्तर ईमान। 3 में से 2 जगह पे हम जीत गए। ये सोचिए किसका इतना बड़ा रेशियो हो सकता है। वहां पर भी औरंगाबाद में जो 3 टर्म का बीजेपी और शिवसेना का उम्मीदवार था सिटिंग MP, उसको हमने हराया। हम में हराने की ताकत है, मगर हम पे इल्जाम लगा के लोगों को भड़काना, अरे ये आएंगे बीजेपी जीत जाएगी, ये नहीं चलेगा। जनता जनार्दन है, जनता सब समझ गई है और आपके चेहरे भी सामने आ गए। क्यों नहीं बोलते हम लव जिहाद के ऊपर? अरे पेट्रोल डीजल गैस की महंगाई के ऊपर तो हम भी बोलते हैं, आवाज उठाते हैं, रोज मोदी सरकार को हम घेरते हैं, हम भी नारे लगाते हैं कि हमको भी चाहिए बेरोजगार जो युवा है उसको रोजगार मिले। तो आप कौन सा नया काम कर रहे हैं? लेकिन जो 70-75 साल से आप मुसलमानों को, माइनॉरिटी का वोट लेकर जो नहीं किया है ना, वो जनता इस मर्तबा चुनाव बहुत डेंजर है, होने वाला है, सबको जवाब मिलेगा। राजस्थान के अंदर गहलोत साहब बैठे हैं, क्यों मोनू मोनेसर को अब तक अरेस्ट नहीं किया जाता? चलिए बताइए। अगर सरकार दिल पे ले ले उसको 1 दिन के अंदर अरेस्ट कर सकती है। जिसके ऊपर इल्जाम है संगीन, नासिर और जुनैद की हत्या कर दिया, गाड़ी में जिंदा जला दिया, अब उनके कातिलों को 5 लाख, बाकी अगर कोई नॉन मुस्लिम हो तो 10 लाख। तो ये किस लिए? हमारी तरफ से तो दोनों भी एक ही है, बहुसंख्यकवाद की राजनीति के खिलाफ बोल रहे हैं। बीजेपी ने तो मुसलमानों के लिए ओपन नफरत दिखा दी है। बीजेपी तो मुसलमानों के खिलाफ है ही, मगर ये कौन से सपोर्टर है?
माइक लगा हुआ सर। गौरव जी, अरे आवाज जाता नहीं है, इन लोग के बहुसंख्यकवाद कान की पे रंजन है जी, राजनीति, इनको चिल्लाओ तब समझ में आती है बात। बहुसंख्यकवाद की राजनीति आप कर रहे हैं और वो कटाक्ष कर दो रहे हैं बात कि आती जो है। कांग्रेस है, अन्य पार्टियां हैं, सेक्युलरवाद के नाम पर वो अल्पसंख्यकवाद करती हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए। गौरव जी, अंजना जी, आपको पता है नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया है तुष्टीकरण क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया। तो परिवारवाद की कसौटी पे भी ये खरे उतरते हैं और सांप्रदायिक राजनीति तो इनसे बड़ा कोई सांप्रदायिक दल है ही नहीं जिनके नाम में मुस्लिमीन आता है। इनकी पार्टी का आप कॉन्स्टिट्यूशन निकालिएगा, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है इंडिया भी आता है, मुसलमानों इंडिया भी है हमारे नाम भलाई में। के लिए हम कार्य करेंगे। शांत 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 शांत। और मैं इतना ही कहूंगा, यहां पे जो प्रवक्ता बैठे हैं उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी से सीखा। अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हिंदुओं को मजा चखा देंगे, ये बोल रहे थे 15 करोड़ है, 100 करोड़ पे भारी है। अरे आप किस पे एहसान करते हैं? आप कह रहे 3 सीटें लड़े, इस बार सारी सीटें लड़ लीजिए ना, 500 से ज्यादा सीटें लड़ी है, देख लेंगे कितना दमखम है तुम में। लड़ेंगे, देख लेंगे। लड़ेंगे। अरे एवरेज 3 में से 2 जीते हैं। दूसरी बात, शांत 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 शांत। अंजना जी, ये तरीका ठीक नहीं है। बारिश जी बीच में मत बोलिए। देखिए, इनको आईना दिखाना इसलिए जरूरी है, ये उत्तर प्रदेश भी गए थे। अंजना जी, मैं वो वक्तव्य याद करता हूं जब इन्होंने कहा था कि 5 डेप्यूटी सीएम बनाएंगे और मुसलमान होगा डेप्यूटी सीएम और सीएम, और उसके बाद इनकी जमानतें जब्त हो गई, नोटा से कम वोट पाए। कर्नाटका में भी यही हश्र हुआ। हर जगह जहां जहां जाते हैं वहां यही हश्र होता है। लोग कहते हैं नोटा को वोट दे देंगे, लेकिन ये पाखंडी सांप्रदायिक मुस्लिमीन पार्टी को हम नहीं देंगे। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब दे अभी दूं। ये पाखंडी कांग्रेस कौन के है, प्रवक्ता सांप्रदायिक कौन है, पूरा देश देख रहा अंजना है। जी, इनको शांति आईना शांति, दिखाइए। थोड़ा शांति रखो। अभी नहीं, मेरे नहीं, को बोलने का प्लीज, मौका दो। ठीक है, मैं मैं सब दूंगी। सुनने के लिए नहीं बैठा हूं तुम्हारी ये। अरे भाई, ऐसे मत पाखंडी करिए। पार्टी आपकी कौन बारी है? में मैं बेटी बोलता नहीं हूं बचाओ, बीच में, बेटी पढ़ाओ के इसीलिए नाम पे किस बेटी को रिहा मैं कर तो दिया? आपको बहुत सम्मान देता हूं। पार्टी भी नहीं देती। आप खुद चुनाव हार गए थे, पूरी जनता आप तो खुद चुनाव हार गए थे वारिस पठान। बारिश जी रुक जाइए, ऑडियो नीचे अंजना गौरव जी, जी शांत बात पूरी करा कीजिए, दीजिए, प्लीज। पूरी कीजिए बात। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, देखिए, बस एक और इनके जख्म को जो है मैं कुरेदना नहीं चाहता, लेकिन ये कर्नाटका का रिजल्ट मेरे हाथ में है और नोटा को मिले थे 2,70,000 वोट और AIMIM को मिले थे 7,119 वोट। 7,119 वोट, ये इनकी राजनीतिक हैसियत है, समझ गए? अब मैं कांग्रेस पे आता हूं। कांग्रेस को ये बताना जरूरी है अंजना जी, आपको मालूम है लोकसभा 2019 में केवल एक प्रदेश ऐसा था जहां पे डबल डिजिट सीट्स इनकी आई और 18 प्रदेश और यूनियन टेरिटरी ऐसी थी जहां पे इनको अंडा मिला। जैसे इनको हरियाणा में अंडा मिला, इनको गुजरात में अंडा मिला, इनको उत्तराखंड में अंडा, हिमाचल प्रदेश में अंडा। इतने अंडे मिलते हैं इनको। ऑमलेट बनाइए, दुकान खोलिए। अरे चुनाव आपसे ना हो पाएगा क्योंकि जनता आप में विश्वास नहीं रखती है अंजना जी। और यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में 210 सीटें आती है लोकसभा की, कांग्रेस को मिली थी 4 सीटें। 4। अब आप मुझे बताइए, 210 में 4 सीटें मिली है कांग्रेस पार्टी को इन 4 प्रदेशों में, ये क्या किसी को टक्कर देंगे? अभी 2 माह बाद ये भीख का कटोरा लेके हर राजनीतिक दल के पास जाएंगे कि मेरे को भीख में 2-3 सीटों पे लड़ने दो।